अरे मेरी बिटिया, कहाँ ये आदमी को देख रही हो? तुमको तो सामने देखना चाहिए कि इका लाया कौन है। प्रत्यक्षा ने कांपते हुए जब धीरे से नजर घुमाकर देखा तो पाया कि उस आदमी को सबके सामने पटकने वाला रुद्र ही था। रुद्र के कुर्ते पर खून ही खून लगा हुआ था और उसके हाथ भी खून में भरे हुए थे। प्रत्यक्षा रुद्र को इतनी भयानक हालत में देखते हुए खुद का हाथ बाबा साहेब के हाथ से खींचकर छुड़ाने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। मुझे नहीं रहना यहाँ, नहीं रहना इस जगह पर। मुझे, तुम सब जंगली हो, किसी का भी खून कर देते हो, मुझे नहीं रहना यहाँ। देख बहुरिया, मर्जी से रह या जबरदस्ती, लेकिन अब तो तुमको यहीं रहना है, इसी महल के अंदर, इसी परिवार के नीचे, अपने पति के साथ। प्रत्यक्षा को प्यार से समझाते हुए ही बाबा साहेब अचानक से प्रत्यक्षा पर ही गरज उठे। अब जाकर बैठो पूजा में, अभी इसी वक्त, और आज के बाद यही नारायण महल के अंदर बसेगी तुम्हारी दुनिया। ध्यान से देखो यहाँ एक एक आदमी का चेहरा बहुरिया, अब से यहाँ खड़ा सब लोग है तुम्हारा परिवार। बाबा साहेब के गरजते ही प्रत्यक्षा जल्दी से जाकर पंडित जी के पास बैठ गई और रोते हुए ही सहमी आंखों से रुद्र की तरफ देखने लगी। मालिक, मुहूर्त निकल जाए इससे पहले दुल्हन के पति को तो बुलाइए। मुहूर्त वही है जिसपे हम काम करने को बोले, तो विधि से पहले कुछ कर्म कर लिए जाएं, फिर करते हैं पूजा। बाबा साहेब ने रुद्र की तरफ इशारा किया और रुद्र इशारा पाते ही उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। वो आदमी बाबा साहेब से अपनी जान की भीख मांग रहा था। हमका जाने दो, गलती हो गई हमसे कि हमने आपकी बात नहीं मानी मालिक, गलती हो गई, पाप हो गया था हमसे मालिक, पाप हो गया था, जाने दो मालिक, जाने दो। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो उस आदमी ने सामने बैठे प्रत्यक्षा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, इनसे बोलो ना कि मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उनका क्या होगा मेरे बाद, मालिक हमको जाने दो मालिक। वो आदमी प्रत्यक्षा से मदद मांगते हुए उसकी तरफ जमीन पर घिसटते हुए जा रहा था और प्रत्यक्षा अपने हाथ पैर समेटे हुए उस आदमी को घूरते जा रही थी। तभी रुद्र आगे बढ़ा और उसने उस आदमी के बाल पकड़ते हुए उसका सर ऊपर की ओर खींचा और उसकी गर्दन मोड़ दी। उस आदमी की सांसें अचानक से ही थम गई। उसकी लाश प्रत्यक्षा के ठीक सामने पड़ी हुई थी। अब प्रत्यक्षा के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब तुम लोग को यह भी बताना पड़ेगा कि कचरे का करना क्या है। नौकर भाग कर गए और उस लाश को उठाकर वहां से ले गए और तुरंत ही कुछ और नौकरों ने पानी डालते हुए वहां साफ सफाई शुरू कर दी और खून के दाग मिटा दिए। हे रुद्रा, चला 5 मिनट में आजा पूजा के लिए, संत महात्माओं को रुका के नहीं रखते हैं। रुद्र ने बात सुनते ही अपने कुर्ते को निकाल दिया और वहीं पास रखे पानी के मटके को उठाकर खुद पर डाल दिया और नौकर के कंधे से एक गमछे से खुद को ढकते हुए आकर प्रत्यक्षा के पास बैठ गया। रुद्र के प्रत्यक्षा के पास बैठते ही पंडित जी चौंक गए और हैरानी से बाबा साहेब की तरफ देखने लगे। अरे पंडित जी चौंकिए नहीं, रुद्रा ने ही दुल्हन से ब्याह किया है, यही है एक दुल्हा। चलो, ईश्वर की कृपा है कि रुद्र ने अपना फैसला तो बदला। अब जाकर मालिक, आपके महल में लक्ष्मी मैया का प्रवेश हुआ है। चलिए, कोई औरत तो आई नारायण महल में। प्रत्यक्षा ने हैरानी से पंडित जी को देखा क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी ने पूजा शुरू की और विधियां पूरी करवाने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न। अब दुल्हन अपने पति के हाथ में अपना हाथ रखे और दोनों ही ईश्वर के चरणों में आखिरी आहुति एक साथ दे। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा। प्रत्यक्षा डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रखा। इस पर रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा के हाथ को नीचे से ही अपने हाथों में जकड़ते हुए उसके हाथों को कांपने से रोक दिया। प्रत्यक्षा रुद्र के हाथ में अपने हाथ को जकड़ा हुआ देखकर और भी ज्यादा डर गई।
उसके दिमाग में अभी भी उस आदमी की मौत घूम रही थी। पूजा जल्दी ही समाप्त हो गई। प्रत्यक्षा वहां से उठी और वापस महल के अंदर जाने लगी, लेकिन रुद्र जोर से चिल्लाया, रुको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आओ। प्रत्यक्षा रुद्र की आवाज से डर गई। इस पर रुद्र धीमे कदमों से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ा और उसने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ लिया। समझ नहीं आता, आजकल हवेलियों में संस्कार सिखाए जाते हैं या नहीं। इतना कहकर रुद्र ने प्रत्यक्षा के सिर को पीछे की तरफ से पकड़ा और फिर उसके सर को बाबा साहेब के पैरों के पास झुकाते हुए उसे पैरों को छूने का इशारा किया। प्रत्यक्षा को मजबूरी में बाबा साहेब का आशीर्वाद लेना पड़ा। ईश्वर करे तुम दोनों की जोड़ी 7 जन्म तक बनी रहे, एक दूसरे की परछाई बनकर जीना तुम दोनों। इस पर प्रत्यक्षा जल्दी से अपने हाथों को रुद्र के हाथों से अलग करते हुए दूर जाकर खड़ी हो गई। बाबा साहेब जानते थे कि प्रत्यक्षा सामने हुई हत्या देखकर डरी हुई थी। अरे लड़के, बहुरिया भी नई है, अपने महल में रहकर उसे ये आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे इसे भी खून के धब्बे सुंदर लगने लगेंगे हम सब की तरह। हमारे रंग ढंग में ढलने में इका थोड़ा समय तो लगेगा। और बहुरिया तुम परेशान ना हो, जाकर आराम कर लो। बाबा साहेब की बात सुनने के बाद प्रत्यक्षा वहां से एक बार फिर से महल के अंदर जाने लगी। रुक जाओ, वहां कहां जा रही हो? अंदर जा रही थी मैं। क्यों, क्या हुआ? अब तो आशीर्वाद भी ले लिया। जहां कल गई थी वो बाबा साहब के एहसानों की वजह से गई थी, मैं वहां नहीं रहता। बाकी तुम देख लो तुम्हें कहां रहना है। और बाबा, मैं जा रहा हूं, कोई काम हो तो बताइएगा। प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र वहां से महल के अंदर जाने के बजाय हाथ से बनाई गई एक मिट्टी की झोपड़ी में जाने लगा, जो कि महल के अंदर बागीचे के पास में बनी हुई थी। वो झोपड़ी देखने में ऐसी लग रही थी कि जैसे वहां कोई बागीचे का माली रहता हो। झोपड़ी मिट्टी और घास फूस से बनी हुई थी। उसके बाहर पानी पीने के लिए और हाथ पैर धोने के लिए एक मटकी रखी गई थी। रुद्र ने दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। एक के बाद एक प्रत्यक्षा के सामने अजीब और गरीब चीजें हो रही थी। बहुरिया, तुम्हारा पति महल में नहीं रहता, वो उस झोपड़ी में रहता है। लगता है तुम्हें भी वहीं रहना पड़ेगा। वैसे जितने दिन चाहो महल में रह सकती हो, कोई तकलीफ नहीं है हमें। महल तो महल के परिवार के लिए खुला ही रहता है। इतना कहकर बाबा साहेब अपने सभी नौकरों के साथ महल के अंदर चले गए, लेकिन वहीं पास में एक नौकर खड़ा हुआ था। दुल्हन, अभी आप नई आई है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। आखिर आप इस महल में आने वाली पहली औरत है, यानी कि पहली दुल्हन। हाँ, यहाँ कोई औरत क्यों नहीं है? सब जगह मर्द ही मर्द दिखाई दे रहे हैं। ये पहली औरत का क्या मतलब है? मतलब काफी सालों के बाद में इस महल में पहली बार कोई औरत ब्याह के आई है, वरना तो ठाकुर परिवार में अभी कोई शादीशुदा नहीं है। ठाकुरायन मालकिन जब से गई है तब से तो इस घर में मर्दों ने शादी नहीं की। लेकिन ये रुद्र झोपड़ी में क्यों रहता है? दुल्हन, रुद्र के बारे में हम सब ज्यादा बात नहीं करते। बस इतना जान लो कि बाबा साहेब का दाहिना हाथ है रुद्र। बाबा साहेब ने बचपन से ही उसे खून खराबे के बीच बड़ा किया है, तो अब रुद्र आपके पति है। आप खुद ही उनसे पूछ लेना सब कुछ। इतना कहते हुए वो नौकर वहां से चला गया। इस पर प्रत्यक्षा अभी भी वहीं खड़ी थी। वो एक बार महल के अंदर देखती तो दूसरी तरफ उस झोपड़ी को देखती। मुझे तो लगता था कि ये रुद्र बाबा साहेब का बेटा है, लेकिन शायद ही उनका बेटा नहीं, इन्हीं बाकी लोगों की तरह नौकर है बस। अब इस झोपड़ी में कैसे रहूंगी मैं, वो भी उस जानवर के साथ? जहन्नुम यही होता है शायद।
प्रत्यक्षा अपने आंसुओं को पोंछते हुए धीमे कदम से झोपड़ी की तरफ बढ़ी। रुद्र ने जमीन पर ही घास फूस का बिस्तर लगाकर पास में एक चूल्हे पर कुछ लकड़ियां रखी हुई थी जिसमें शायद कुछ पक रहा था। रुद्र पास में ही बने एक छोटे से मंदिर के सामने ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी। अब भगवान के सामने ध्यान लगा रहा है, जैसे ये बहुत बड़ा संत महात्मा हो। इसके जैसा दोगला इंसान और कहां होगा। प्रत्यक्षा धीरे से आगे बढ़ी। उसने देखा कि जमीन पर जो बिस्तर लगा था वो सिर्फ एक इंसान के लेटने के लिए ही था। पास ही एक टेबल पर कपड़े रखने की व्यवस्था थी, लेकिन वो कपड़े सिर्फ रुद्र के थे। प्रत्यक्षा जैसे ही अपने कदम को आगे बढ़ा रही थी, उसके पांव में बंधी पायल के घुंघरू से उस खामोश झोपड़ी में एक शोर सा होने लगा था। प्रत्यक्षा का इन सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं गया, लेकिन रुद्र जो कि ध्यान में बैठा हुआ था, प्रत्यक्षा की पायलों की आवाज से उसका ध्यान टूट गया।